हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अमनदीप कौर एंड वेलकम बैक टू चैनल अमन सिद्धू मैथ्स। हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है सेट्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर एलिमेंट्स। सेट जो है हमारे पास कलेक्शन होती है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स की, एलिमेंट्स की, जो कि डिस्टिंक्ट होते हैं। और सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई और जेड। और सेट के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर में प्रेजेंट करते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड, या फिर 1 2 3 सो ऑन, जो भी हमारे पास सेट के एलिमेंट्स होंगे। सेट की डेफिनेशन को हम थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं। अगर मेरे पास ए कोई सेट है, उसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, तो ये ए जो है ये सेट की डोनेशन है, जिसे मैंने कैपिटल लेटर में डिनोट किया। और ये सारे हैं सेट के एलिमेंट्स या फिर ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे जो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं वे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, दैट मीन्स डिस्टिंक्ट हैं। डिस्टिंक्ट हैं, सेम नहीं हो सकते। एंड एक बात और, इनका जो ऑर्डर, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि इनकी रेपिटेशन जो है वो अलाउ नहीं है। अगर मैं स्पेलिंग लिखूं SCHOOL, स्कूल के जो अल्फ़ाबेट्स हैं, अगर मैं इनका सेट बनाऊं, मान लीजिए मैंने इन अल्फ़ाबेट को एक सेट फॉर्म में लिखना है, तो मेरे पास अगर सेट का नाम है बी, तो उसमें कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स आएंगे? SCHOOL। यहाँ पे जो रेपिटेशन है वो अलाउ नहीं है, कि वेल डिफाइंड का यही मतलब है कि अगर कोई एलिमेंट रिपीट कर रहा है तो मुझे उसे 2 बार लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं उसे ओनली 1 टाइम ही लिखूंगी सेट में। तो सेट क्या है? एक कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। और यहाँ पे हम एक बात और कंक्लूड करते हैं कि जो सेट में है, रेपिटेशन जो है एलिमेंट्स की, वो मैटर नहीं करती। रेपिटेशन डज नॉट मैटर। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट 2 बार आ रहा है तो हम उसे 1 बार ही लिखेंगे। और एक बात और है कि ऑर्डर जो है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, कि कोई एलिमेंट हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, डज नॉट मैटर। ऑर्डर भी मैटर नहीं करता हमारे में। और जो सारे एलिमेंट्स हैं वो क्या होते हैं? डिस्टिंक्ट। जो सारे एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं एक दूसरे से। अगर मैं बात करूं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स में, तो जो मेरे पास ये सेट ए है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 1 3। ये फिर भी दोनों सेम ही रहेंगे, इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। नेक्स्ट है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। सेट को हम 2 वेज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट इज रोस्टर फॉर्म एंड सेकंड इज सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम इन जो फॉर्म्स हैं, सेट को रिप्रेजेंट करने की फॉर्म्स हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एंड फर्स्टली हम बात करेंगे रोस्टर फॉर्म। Okay, roster form. All the elements of a set are listed and the elements are being separated by commas and are enclosed with braces. इसकी अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एग्जांपल आएगी, फॉर एग्जांपल set of all numbers which divides 42। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ, लेट जो मेरा सेट 42 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। अगर मैं इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ, तो मेरे पास, मान लीजिए मैं इस सेट को डिनोट कर रही हूँ किसी ए के साथ, तो एलिमेंट्स क्या आएंगे मेरे पास? 1 2 3। ऑल दी एलिमेंट्स जो हैं उनको मैं लिख दूंगी एंड सेपरेटेड बाय कॉमास। कॉमा से मैं इनको सेपरेट कर रही हूँ, सारे जो एलिमेंट्स हैं वो ब्रेसेस में आएंगे, यहाँ पे उन्हें मैं ब्रैकेट्स में लिखूंगी। तो ये जो सेट है इसको मैं कैपिटल से डिनोट करती हूँ। ये जो सेट ए है ये क्या डिनोट कर रहा है? सेट ऑफ ऑल द नंबर्स विच डिवाइड्स 42। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास कि सेट ऑफ ऑल द इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 11। सेट ऑफ all even positive integers less than 11। ठीक है,
और हम मान लेते हैं कि मैं ये जो सेट है इसको किसी बी के साथ डिनोट कर रही हूँ, तो इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से आएंगे, वो सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो 11 से बिलो है। वो कौन कौन से हैं मेरे पास, 2, 4, 6, 8 एंड 10 यही आएंगे मेरे पास। तो ये हमारे पास थी एग्जाम्पल रोस्टर फॉर्म की। इसकी मैं और एग्जाम्पल करूँ तो सेट ऑफ all the vowels in English alphabets। सेट ऑफ ऑल द वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, मान लीजिए मैं इसको किसी सेट सी से डिनोट कर रही हूँ, कैपिटल सी से, तो मेरे पास इंग्लिश में जो वॉवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ए, ई, आई, ओ एंड यू। मैंने ये सारे लिख दिए सेपरेटेड बाय कॉमास। ये होती है मेरे पास रोस्टर फॉर्म। आप इसकी और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है सेट बिल्डर फॉर्म। ऑल द एलिमेंट्स of a set possesses a single common property which is not possessed by any element outside the set। सेट बिल्डर फॉर्म में ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। जो एक प्रॉपर्टी होएगी ना सेट की, जिसके बेस पे हमने सेट जो है बनाया है, तो हम वो प्रॉपर्टी को लिखेंगे और उसमें सिर्फ वही एलिमेंट्स आएंगे जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे होंगे, सेटिस्फाई कर रहे होंगे, बाकी तो एलिमेंट्स उसमें आएंगे नहीं। अगर मैं एग्जांपल करूं तो जो सेट ऑफ इंग्लिश वॉवल्स है, इंग्लिश के वॉवल्स है ए, ई, आई, ओ, यू। अगर मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं, ये मेरे पास क्या आएगा, ये हमारे पास होएगा कि वी, मान लो मैं इसे कोई किसी वी के साथ डिनोट कर रही हूँ। अगर हम इसे वी के साथ डिनोट कर रहे हैं तो एक्स की जो, मैं इसे लिखूंगी यहाँ पे एक एक्स, और एक्स क्या है मेरे पास, एक्स इज वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये इसको रिप्रेजेंट करने का वे होएगा सेट बिल्डर फॉर्म में, कि हम यहाँ पे एक एक्स लिख देंगे, उसके बाद ये कॉलम्स आएंगे, और कॉलम्स के बाद हम ये बताएंगे कि एक्स क्या है। एक्स क्या है मेरे पास, वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। इस केस में हमारे पास एक्स की ये वैल्यू है। नेक्स्ट मेरे पास है कि अगर मैं इसकी और एक और एग्जांपल है, तो ये हम लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू एक्स, वेयर x is the natural number and जो x है इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर है और 10 से लेस है। दैट मीन्स x एक नेचुरल नंबर है एंड लाइज बिटवीन 3 to 10। इसका ये मीनिंग है। तो ये जो सेट है ये इसकी फॉर्म है सेट बिल्डर। अगर मैं इसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा, 3 और 10 के बीच x की वैल्यू और नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 10 इसमें नहीं आएगा क्योंकि लेस देन 10 है। ये है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। अब ये मेरे पास क्वेश्चन है कोई, ठीक है, तो मैंने इसका सोल्यूशन लिखना है। तो इन्होंने बोला कि ये जो इक्वेशन है इसका जो भी सोल्यूशन आ रहा है उसे रोस्टर फॉर्म में लिखो। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है इसका मैं सोल्यूशन निकालती हूँ, मेरे को पता है कैसे निकालते हैं। इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2x माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x प्लस 2, आपको क्वाड्रेटिक के आई होप रूट फाइंड करने आते ही होंगे, ठीक है। तो x माइनस 1, x प्लस 2
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और -2। ये सोल्यूशन सेट है, ये वो गिवन इक्वेशन का। तो अब इन्होंने इसको रोस्टर फॉर्म में पूछा है, तो मैं मान लेती हूँ कि मैं इस सोल्यूशन सेट को किसी एस कैपिटल एस से डिनोट कर रही हूँ। तो इसको सेट फॉर्म में लिखने के लिए मुझे ब्रैकेट्स का यूज करना पड़ेगा। तो मैं इसे ऐसे लिखूंगी, ये हो जाएगा सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इक्वेशन x² + x - 2 which is required solution। सेकेंड एग्जाम्पल है मेरे पास, राइट दी सेट हमें लिखना है x इज पॉजिटिव इंटीजर, x मेरे पास पॉजिटिव इंटीजर है एंड x² जो है वो <40 है इन रोस्टर फॉर्म। इसे मैंने रोस्टर फॉर्म में लिखना है यहाँ पे। तो इसका सोल्यूशन क्या आएगा? अब देखिए, मान लीजिए जो मेरा सेट है उसे मैं कैपिटल ए से डिनोट कर रही हूँ और x कोई पॉजिटिव इंटीजर है, उसका स्क्वायर <1 होना चाहिए। 1 का स्क्वायर करूँ 1, 2 का स्क्वायर करूँ तो क्या आएगा 4 विच इज <40, 3 का स्क्वायर करूँ 9 विच इज <40 एंड 4 का स्क्वायर करूँ तो 16 विच इज <40, 5 का स्क्वायर करूँ 25 विच इज <40 एंड 6 का स्क्वायर करूँ 36 विच इज <40, बट 7 का स्क्वायर 49 जो 40 से ग्रेटर है, तो इसमें एलिमेंट्स आएंगे 1 to 6। ये हो जाएगा सोल्यूशन ऑफ द गिवन क्वेश्चन कि हमारे पास जो है x एक पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी जो वैल्यू है x स्क्वायर करने पे <40 रहे तो उसकी रोस्टर फॉर्म का सोल्यूशन आएगा ये वाला सेट। ओके, तो नेक्स्ट मेरे पास सम है। नेक्स्ट सम इज write the set A is equals to 1, 4, 9, 16, 25 so on in set builder form। अब उन्होंने ये सेट दिया है, इसको मैंने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अब आप देखो, ये 1 का स्क्वायर बन रहा है, 2 का, ये 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो मैं इसे कैसे लिखूंगी? मान लो ये कोई सेट ए से मैं इसे डिनोट करूंगी, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी x, फिर आएगी मेरे कॉलम्स, देन x इज द स्क्वायर। इसकी लास्ट लिमिट हमें नहीं पता, दैट मीन्स ये खत्म ही नहीं हो रहा। देन x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, या फिर मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ कि a कोई सेट है, यहाँ पे x है और x की वैल्यू है n² एंड n मेरे पास क्या है, वेयर n जो है n इज इक्वल्स टू नेचुरल नंबर, n मेरे पास क्या है, नेचुरल नंबर। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी सेट की रिप्रेजेंट के बेस पे। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी ऑफ ए सेट। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is called cardinal number of it or cardinality of set or order of set। जो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर ऑफ इट या फिर कार्डिनलिटी ऑफ सेट और ऑर्डर ऑफ सेट बोलते हैं कि जितने भी नंबर है मेरे पास किसी सेट में वो क्या होता है, कार्डिनलिटी ऑफ सेट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई सेट है ए विच इज इक्वल्स टू 0, 2, 4, तो इस सेट में कितने नंबर हैं, 3, दैट मीन्स इसकी कार्डिनलिटी 3 है। और कार्डिनलिटी ऑफ एन सेट हम एन ए इसे ऐसे डिनोट करते हैं विच इज इक्वल्स टू 3। कार्डिनलिटी को हम एन और जो ब्रैकेट में हम लिख देते हैं सेट, तो वो आ जाएगी कार्डिनलिटी ऑफ सेट। अगर मैं एक और एग्जांपल लिखूं यहाँ पे, मेरे पास एग्जांपल है कि सेट ऑफ वॉवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट ए ई आई ओ यू। तो अब मैं इसकी कार्डिनलिटी की बात करूं तो वो एन बी क्या आएगी मेरे पास 3। तो ये हमारे पास 3 आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास एम्प्टी सेट। तो
इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वो सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अ सेट which does not contain any element is called empty set। जिस सेट में कोई एलिमेंट ही ना हो वो क्या होगा, एम्प्टी सेट। और इसे हम नल सेट और वॉइड सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट। और नल सेट को हम फाई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई सेट ए है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है, तो ये सेट होएगा फाई, या फिर इसे सिंपल ऐसे ब्रेसेस के साथ भी डिनोट कर देते हैं। इसकी अगर मैं एग्जांपल बोलूं तो हमारे पास एग्जांपल होगी, सी कोई मेरे पास सेट है, इसमें एक्स इज इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2। तो हमें पता है कि हमारे पास एक ही ऐसा प्राइम है जो इवन है, वो है 2। 2 से ग्रेटर कोई भी प्राइम नंबर नहीं है जो इवन होए। देन मेरे पास यहाँ पे जो सेट सी है उसकी वैल्यू एम्प्टी होएगी, इसे मैं 5 लिख सकती हूँ, तो इसे हम 5 से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अ सेट विच इज एम्प्टी, या तो वो एम्प्टी या नल सेट हो, और consist of finite number of elements is called finite set, otherwise set is called infinite। दैट इज जो सेट या तो एम्प्टी हो या फिर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो फाइनाइट नंबर हो तो उसे हम फाइनाइट सेट बोलते हैं। अगर उसके एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइट है तो वो सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल मेरे पास है, अगर W मेरे पास कोई सेट है वेयर X इज नंबर ऑफ डेज ऑफ अ वीक, तो ये जो सेट है ये क्या है, फाइनाइट है, क्योंकि इसका सोल्यूशन क्या है, 7 है। तो ये इसका एक एलिमेंट है, एक्स इज नंबर ऑफ डेज ऑफ अ वीक 7 है, ठीक है। तो ये 7 इसका सोल्यूशन था, इसका सोल्यूशन फाइनाइट है। अगर मैं इसकी बात करूँ, यही सेट को लिखूं कि W कोई सेट है मेरे पास, ठीक है, वेयर एक्स इज डेज ऑफ अ वीक, तो हमें ये भी पता है कि सेट में कौन कौन से डे होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। तो ये भी एक फाइनाइट सेट है जिसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट होएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि इनफाइनाइट सेट की अगर मैं एग्जांपल लिखूं कि अगर मेरे पास ए कोई सेट है, इसको मैं लिख रही हूँ 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड बेसिकली सो ऑन। ये जो सेट है इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उसे मैं काउंट नहीं कर सकती, वो इनफाइनाइट है। तो ये सेट जो है ए, ये क्या होएगा मेरे लिए, इनफाइनाइट। ए सेट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। वो सेट जिसके एलिमेंट्स जो है इनफाइनाइट हो वो इनफाइनाइट सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equal if they are if they have exactly the same elements and we write A is equals to B।
अगर कोई दो सेट्स हैं ए एंड बी, उसे मैं इक्वल सेट्स कब बोलूँगी? अगर वो दोनों एग्जैक्टली सेम हो और मैं उन्हें इज इक्वल्स टू बी लिख सकती हूँ। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, नाम से ही क्लियर है कि इक्वल सेट्स वो सेट्स जो एग्जैक्टली एक दूसरे के सेम होंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास कोई सेट ए है 1 2 3 एंड 4 और सेट बी है मेरे पास 3 1 2 4, तो ये दोनों जो सेट है वो इक्वल है, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट का ऑर्डर है या पोजीशन है वो मैटर नहीं करती। दोनों सेट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, तो ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अगर कोई दो सेट्स इक्वल नहीं है तो मैं उन्हें ए इज नॉट इक्वल्स टू बी ऐसे लिखूंगी कि अगर कोई दो सेट्स इक्वल नहीं है तो उसे हम नॉट इक्वल्स टू के साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। बट अगर कोई दो सेट्स इक्वल है दैट मीन्स एग्जैक्टली सेम होंगे, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, तभी कोई जो दो सेट्स हैं वो इक्वल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets A and B are said to be equivalent sets if cardinality of A is equals to cardinality of B। अगर मेरे पास दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो मैं उन दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट बोलूंगी। इसकी एग्जांपल के लिए हम लोग करते हैं, अगर ए मेरे पास कोई सेट है 2 3 0 9, ठीक है, और बी मेरे पास कोई सेट है ए ई आई एम, ठीक है, तो ये दोनों सेट, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है 4, इसकी कार्डिनैलिटी क्या है 4, इन दोनों सेट्स की कार्डिनैलिटी इक्वल है। तो ये क्या शो कर रहा है कि ये दोनों जो सेट हैं ए एंड बी वो इक्विवेलेंट सेट्स हैं। इक्विवेलेंट सेट्स में एलिमेंट्स का सेम होना जरूरी नहीं है, यहाँ पे हम ओनली कार्डिनैलिटी पे फोकस करेंगे कि अगर हमारे दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो सेट्स क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट सेट्स। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अ सेट नाम से ही क्लियर है, वो सेट जिसमें ओनली वन एलिमेंट हो, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट, अ सेट कंटेनिंग वन एलिमेंट। तो इसकी अगर एग्जांपल की बात करूं तो ए कोई सेट है वेयर एक्स इज इवन प्राइम नंबर, तो हमें पता है हमारे पास इवन प्राइम नंबर ओनली वन है विच इज 2। तो ये जो सेट है ये कौन सा सेट है, सिंगलटन सेट। ये नाम से ही शो कर रहा है सिंगलटन, मतलब सिंगल एलिमेंट होएगा सेट में। तो जिस भी सेट में एक एलिमेंट है ओनली वन, तो वो कौन सा सेट होता है, सिंगलटन सेट। नेक्स्ट इज पावर सेट, द collection of all the subsets of a set A is called power set of A and it is denoted by, इसे हम P of A, पावर सेट ऑफ ए ऐसे डिनोट करते हैं। बेसिकली क्या है कि सारे के सारे जो सबसेट्स हैं उनको अगर हम एक साथ कलेक्ट कर दें, उनकी कलेक्शन को क्या बोलते हैं, पावर सेट। इसकी एग्जांपल है, एग्जांपल अगर ए मेरे पास कोई सेट है 1 2, तो इसका पावर सेट क्या आएगा, जैसे मैंने पावर सेट में पढ़ा है कि सबसेट में पढ़ा है कि 5 नल सेट जो है सभी सेट्स का सबसेट होता है, एंड यहाँ पे और क्या आएगा 1 इसका सबसेट आएगा, एक 2 आएगा और सेट इटसेल्फ, तो ये इसका क्या होएगा, पावर सेट। ये एग्जांपल थी पावर सेट की। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिवर्सल सेट। इफ all the sets under investigation
are subsets of a fixed set U, then set U is called universal set. Okay. If all the sets under investigation are subsets of a fixed set U, then set U is called universal set. इसको अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास अगर मैं U कोई सेट ले लेती हूँ, सेट ऑफ होल नंबर्स, तो अगर मैं प्राइम नंबर्स का सेट लूँ P, कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स है, अगर मैं ऑड नंबर्स की बात करूँ, सेट ऑफ ऑड नंबर्स, नेक्स्ट इज even, set of even numbers, whole numbers का set 0 से start होएगा, so on, और prime numbers का set 2, 3, 5, so on. Next set of odd numbers क्या होएगा, 1, 3, 5, so on. Next मेरे पास है set of even numbers 0, 2, 4, so on. तो ये जो सारे set हैं P, O एंड E, ये तीनों के तीनों सबसेट हैं U के, और U यहाँ पे मेरा जो है वो काम कर रहा है यूनिवर्सल सेट का, कि हम जब ये सारे जो सेट्स हैं सबसेट, ये सारे जो हैं ये सबसेट्स हैं U के, दैट मीन्स जो पावर प्राइम नंबर्स का सेट है वो भी U का सबसेट है, ऑड नंबर्स का जो सेट है वो भी U का सबसेट है, इवन नंबर का जो सेट है वो भी U का सबसेट है, तो U यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल सेट. I hope you like the video. Like, comment, share and also subscribe to the channel, and thank you for watching the video.